हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्कूल क्लासेस के अंदर। दैट इज चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हम इसका करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। उसमें देखिए सबसे पहले सर्कल्स। सर्कल में क्या है कि ए सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या होता है? पॉइंट का लोकस होता है विच मूव्स इन ए प्लेन, जो कि एक प्लेन के अंदर क्या करता है? मूव इन सच ए वे दैट्स इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। किस प्रकार से मूव करता है प्लेन के अंदर कि उसकी जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। सपोज ये लोकस ऑफ पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे सपोज ये पॉइंट्स हैं, तो ये क्या है आपका? लोकस ऑफ पॉइंट्स। इस प्रकार यहाँ पॉइंट है और इस प्रकार आपके यहाँ पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या है? लोकस ऑफ आपका पॉइंट्स। तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट्स है ना, इस प्रकार से एक प्लेन के अंदर मूव करता है कि जो फिक्स पॉइंट है ना, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, इससे इन पॉइंट की डिस्टेंस क्या रहती है आपकी? फिक्स। इनसे जो डिस्टेंस रहती है इसकी, इन पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहती है? ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से इन जो लोकस ऑफ पॉइंट्स है प्लेन के अंदर, इनकी डिस्टेंस क्या रहती है? फिक्स। और जो फिक्स डिस्टेंस होती है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। फिक्स डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, जहाँ से डिस्टेंस फिक्स होती है, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है? 2πr, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है आपका? πr²। आपने पहले ही पढ़ाई। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7 और 3.14 अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सबसे पहले देखिए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर होते हैं द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई। सर्कल का रीजन यानी सर्कल का पार्ट किसके बीच में इनक्लोज हो रहा है? 2 रेडियाई के बीच में, ठीक है। एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, जैसे सपोज ये रेडियाई हैं OA और OB, इनके बीच में पार्ट सर्कल का कैन इनक्लोज क्या हो रहा है? APB, ठीक है। इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी जो दो रेडियाई के बीच में जो सर्कल का पार्ट आपका इनक्लोज हो रहा है ना, जो सर्कल का पार्ट आपका पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यानी 2 रेडियाई के बीच में जो सर्कुलर रीजन इनक्लोज हो रहा है ना, उसको हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर एट एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो आपका सेक्टोरियल रीजन है वो क्या हो जाएगा? OAPB, ठीक है। इसको बोलेंगे हम सेक्टर, ठीक है। सपोज एट एंगल थीटा। और ऑलवेज जब भी हम सेक्टर की बात करें या सेगमेंट की बात करें, ऐसे बोलेंगे सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ऑलवेज हम ऑब्वियसली बार बार कहने की जरूरत नहीं है, हम माइनर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जब मेजर की बात होगी तो आपको स्पेसिफिकली मेजर होगा ये बात कि यहाँ पे मेजर सेक्टर की बात हो रही है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर एट एन एंगल थीटा, ठीक है। एंगल थीटा के ऊपर सेक्टर का एरिया क्या होगा? θ/360 इंटू में πr²। क्या होगा? θ/360 डिग्री इंटू में πr², एरिया ऑफ सेक्टर एट एन एंगल थीटा। और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर एट एन एंगल थीटा क्या होगी? देखिए जब हम एरिया की बात करते थे सेक्टर की, तो हम क्या करते थे? θ/360 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देते थे? πr² से। लेकिन जब आप लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपकी 2πr से। अब पूछ ले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OAQB। जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है ना OAQB, उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? मेजर सेक्टर का एरिया, ये देखिए जो मेजर सेक्टर है ना, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यदि हम पूरे सर्कल के एरिया के अंदर से जो ये माइनर सेक्टर है OAPB, अगर इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो किसका एरिया आ जाएगा? आपका मेजर सेक्टर का, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OAQB क्या आ जाएगा? सर्कल के एरिया πr² में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB को क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, कि जो सर्कल का सेगमेंट होता है ना, उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? कि सेगमेंट क्या होता है? सबसे पहले ऑब्वियसली जब सेगमेंट की बात करें तो हम माइनर सेगमेंट की बात कर रहे होते हैं। द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन, जो सर्कुलर रीजन होता है ना आपका, उसका पोर्शन एनक्लोज्ड बिटवीन ए कॉर्ड एंड द कोरस्पॉन्डिंग इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे देखिए कोरस्पॉन्डिंग आर्क आएगा, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है।
यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क और जो आपका कोड है ना उसके बीच में जो आपका एरिया इनक्लोज होएगा उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। यानी उसको बोलेंगे हम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल या माइनर सेगमेंट। उसके बाद देखो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, जो आपका सेगमेंट है ए पी और बी, इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी, हमने अभी ओ ए पी बी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया था। क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 डिग्री इंटू में सर्कल के एरिया से कर देंगे मल्टीप्लाई इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका सेक्टर का एरिया, सेक्टोरियल एरिया, ठीक है। उसके बाद देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेक्टर का एरिया है ना θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इसके अंदर से क्या करेंगे, जो ट्रायंगल है ना ओ ए बी, इसका हम एरिया कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो किसका निकला एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, तो ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया होता है आपका हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो ये किसका आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। उसके बाद देखो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। देखो जो आपका सेगमेंट है ना ए पी बी, इसको छोड़ के जो बाकी बचा ये सारा का सारा क्या है, आपका मेजर सेगमेंट। तो अगर हम सर्कल के एरिया के अंदर से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और वो क्या है आपका ए क्यू बी। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए क्यू बी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस के एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, इसके अंदर क्या है आपका एक्सरसाइज 12.1, ठीक है, क्लास 10। इसमें क्वेश्चन में क्या था, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। जो रेडियाई है ना टू सर्कल्स की वो दे रखे हैं आपको 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस, आपको उस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल। यानी ऐसे सर्कल की सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करनी है जिसकी सर्कमफेरेंस है ना इक्वल है इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के प्लस के। तो मैंने मान ली लेट द रेडियस ऑफ ऐसे सर्कल जिसकी सर्कमफ्रेंस है इन दोनों के सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल की, ठीक है। तो अब इन दोनों की सर्कमफ्रेंस है क्या, तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई इंटू 19, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई इंटू 19। इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई इंटू में 9 है ना 2 पाई आर, तो और इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई आर है ना। तो फिर इन दोनों का प्लस सर्कमफ्रेंस का प्लस किसकी इक्वल होगा, इसकी सर्कमफ्रेंस की, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 19 प्लस 2 पाई इंटू 9 इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब 2 पाई यहाँ से है कॉमन, तो 2 पाई से कर देंगे हम डिवाइड, ठीक है। थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 19 प्लस 9 हो जाएगा आपका 28 इज इक्वल टू आर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ दैट सर्कल क्या आ जाएगी आपकी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स हैं उनकी रेडियाई दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरियाज, आपको उस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है जिसका एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल, जिसका एरिया टू सर्कल्स के एरिया के सम के हो इक्वल। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले उस सर्कल की रेडियाई हम मान लेंगे आर, ठीक है। यानी वो क्या कह रहा है कि इस सर्कल का जो एरिया है ना वो इन दोनों सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल है, ठीक है। तो पहले हम 8 सेंटीमीटर वाले सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और फिर 6 का, ठीक है। दोनों को प्लस करके इक्वेट कर देंगे इसके एरिया के, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू में 8 का स्क्वायर, और इसका आ जाएगा पाई इंटू 6 का स्क्वायर। और आपका इसका एरिया क्या आ जाएगा इस सर्कल का एरिया, इसका एरिया आ जाए आपका पाई इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है। अब कंडीशन लगा देते हैं दोनों के एरिया के सम के इक्वल है इसका एरिया, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 64, 64 पाई प्लस के 6 इंटू 6 36 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर ये क्या आ जाएगा 64 प्लस 36 इज योर 100, बिकॉज 64 प्लस 6 इज योर 70, 70 प्लस 30 इज योर 100, और साथ में पाई है तो 100 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब दोनों साइड पाई कॉमन है तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 100। तो जब आर स्क्वायर आपका 100 के इक्वल है तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर रूट ले लूँगा। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे ना दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस
√100। अब जो √100 हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू में 10, तो 10 का एक पेयर आपका 12 जाएगा। r इजिकल टू ±10, रेडियस क्या आ जाएगी आपकी ±10। तो देखो यहाँ पे फिर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक +10 हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी -10। तो -10 हम कर देंगे नेगलेक्ट, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल बी योर 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स। ओके।